वैकुंठ चौदस के दिन धर्मराज जी का व्रत करें। जोड़ा जोड़ी की पोशाक, 5 बर्तन, सैयादान, 1.25 सेर मगध के लड्डू, डांगड़ी, चप्पलें, छतरी, चांदी की सीढ़ी, चांदी का साठिया और धर्मराज जी की सोने की मूर्ति पूजा करके ब्राह्मण को देवें। धर्मराज जी की कहानी 7 दिन या 1.25 महीने सुने। एक बुढ़िया मरकर भगवान के घर गई। वो वहां जाके बोली, मुझे कोई धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे बुढ़िया मंदिर तक गई। बुढ़िया ने देखा वहां बड़ा सा मंदिर, सोने के सिंहासन, हीरे मोती की छतरी थी। धर्मराज जी न्याय नीति से राज्य कर रहे थे। धर्मराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया ने जाकर नमस्कार किया और बोली, मुझे वैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इस बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी बोले, तूने सब दान धर्म किए पर धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, वैकुंठ में कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कथा अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन करना। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पलें आदि व औरत के कपड़े, कंदी, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया आदि ब्राह्मण को देना। रोज चावल का साठिया मांडकर कहानी कहना। सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस मृत्यु लोक में भेज देवे। यमराज जी ने उसके दान पुण्य का जो देखा वह 7 दिन के लिए मृत्यु लोक वापस भेज दिया। बुढ़िया वापस जीवित हो उठी। दूसरे दिन बुढ़िया दिन उगे उठी, ब्राह्मण के लड़के को बुलाया। 7 दिन चावल का साठिया मांडकर कहानी सुनी। सारा दान 7 दिन पूरे हुए। बुढ़िया का वापस भगवान जी का बुलावा आया। धर्मराज जी के व्रत के प्रभाव से उसे वैकुंठ का वास मिला। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए, लेकिन पोपाबाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपाबाई दरवाजा खोलने आती है। तो पोपाबाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए, मेरा व्रत क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपाबाई ने कहा कि एक कांसी की कटोरी, एक खोपरे को काटकर बनी हुई कटोरी राई और तिल से भरी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धा अनुसार गुप्त दान होना चाहिए। अब बुढ़िया बोली, ये सब तो ठीक है, पर मैं ये व्रत कैसे करूं? मैं तो मर चुकी हूँ। पोपाबाई ने बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपाबाई का व्रत किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे